एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। सरकार जो सत्ता में आई है 70 लाख रोजगार देने के वादे के साथ आई थी और 4 लाख का पूरे प्रदेश में प्रचार कर रही है। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। India's unemployment rate has hit a 4-month high in December 2021. तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और नौकरियां उतनी कमती जा रही है। 27 साल की एज हो गई है सर, अभी अब तक हम लोग सिर्फ पेपर की तैयारियां कर रहे हैं। Is unemployment all-time high in India? Introduction. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ समय से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि विवादित मुद्दा बन चुका है। एट प्रेजेंट इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल 7.5% है, जहां अर्बन एरिया में ये 8.7% और रूरल एरिया में 6.9% है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि मोदी गवर्नमेंट पर इसको लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन दिनों 2022 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021 के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि 2021 के मई मंथ में ये बढ़कर 11.84% तक जा पहुंचा था। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्शन कैपेसिटी में गिरावट कह लीजिए, या एजुकेटेड इंडियन यूथ के एक वास्ट हिस्से अराउंड 13% की जॉब सिक्योरिटीज को लेकर होने वाली प्रॉब्लम, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े फैक्ट्स एंड डेटा वाकई चिंताजनक हैं। CEDA CMIE की एक रीसेंट रिपोर्ट क्लियर करती है कि 2016-17 के कंपैरिजन में 2020-21 में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी 50% तक कम हुई है। इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 17% तक है। डेटा के मुताबिक 2016-17 में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लगभग 5.1 करोड़ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दिया था, पर 2020-21 आते आते एम्प्लॉयमेंट रेट 46% कम होकर सिर्फ 2.7 करोड़ तक सीमित हो गया है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हुई। गवर्नमेंट के एंड से इस कैंपेन के तहत 2022 तक एडिशनल 10 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का टारगेट सेट किया गया था। बट दुख की बात यह है कि हम अभी भी इस टारगेट से काफी दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम जॉब क्रिएशन, इस कैंपेन की मदद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा ओवरऑल इंडियन GDP में 25% तक बढ़ाने का है। पैंडेमिक और नेशन वाइड लॉकडाउन के साथ साथ मल्टीपल कोविड वेव्स के चलते ये कैंपेन जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से चल नहीं पाया। इसलिए ये भी एक मेन कॉज है कि आज के दौर में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट की कोशिश थी कि हर साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12 to 14% रेट से ग्रोथ करके कई जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, बट टारगेट सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाया। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन को लेकर सिग्निफिकेंट डाउनफॉल नोटिस किया गया है। CEDA की एक रिपोर्ट शो करती है कि इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आखिर कितनी सीवियर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में इंडियन एम्प्लॉयज के EPFO डेटा को एनालाइज करके इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट किया गया है। ऊपर के इमेज में आप 2019-20 और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एम्प्लॉयज के EPFO में हुए चेंजेस को साफ साफ देख सकते हैं। पैंडेमिक की वजह से इंडियन यूथ ने काफी कुछ झेला है, जो कि इनके EPFO के डेटा को एनालाइज करके पता लगाया जा सकता है। 18 ईयर्स से कम एज के इंडियन एम्प्लॉयज के EPFO में जहां 19% की कमी आई है, वहीं 18 to 21 ईयर्स के इंडियन एम्प्लॉयज के EPFO में 15.6% की कमी आई है। (1991) में होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर अब तक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की रेस में काफी आगे आ चुके हैं। 2020 में वर्ल्ड के कई सारे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिली। उस समय हमारी पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5.3% था, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम था।
वहीं दुनिया के कई डेवलपिंग नेशंस जैसे मेक्सिको में ये 4.7% और वियतनाम में 2.3% था। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों देश में ऑपोजिशन अक्सर रूलिंग पार्टी पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अटैक मोड में रहता है। CMIE की एक रिपोर्ट बताती है कि फॉर्मर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सैलरीड जॉब काफी कम हो चुकी हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वर्कफोर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को बाहर कर रही हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग अंडर 23 एज वाले एम्प्लॉइज इस लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन में काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। वहीं कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इंडिया में एजुकेटेड यूथ का फॉर्मल इकोनॉमी में जॉब सर्च स्ट्रगल करना ही अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सिक्के का दूसरा साइड ये है कि इंडिया में 88% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नॉन फॉर्मल इकोनॉमी करता है और साथ ही साथ ये इंडियन जीडीपी में 50% हिस्सेदारी भी रखता है। फेमस लेबर इकोनॉमिस्ट राधिका कपूर कहती हैं कि इंसान जितना पढ़ा लिखा या एजुकेटेड होगा, उसके जॉबलेस होने के चांसेस एक अनएजुकेटेड ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक हाईली एजुकेटेड इंसान कभी किसी लो पे नॉन फॉर्मल सेक्टर में काम करना नहीं चाहेगा। इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में एक बिटर सिनेरियो ये भी है कि ओवरऑल एम्प्लॉइज में से सिर्फ 2% के पास ही सिक्योर्ड फॉर्मल जॉब्स हैं। फॉर्मल जॉब्स में सोशल सिक्योरिटीज जैसे रिटायरमेंट सेविंग स्कीम, हेल्थ केयर, मैटरनिटी बेनिफिट्स और 3 साल से ज्यादा रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं। अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की हालत कैसी है। डॉक्टर कपूर कहती हैं कि ज्यादातर इंडियन एम्प्लॉइज की हालत इतनी खराब है कि जो काम वो कर रहे हैं उससे उनकी फैमिली बड़े ही मुश्किल से मैनेज हो रही है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 45% इंडियन एम्प्लॉइज की पर मंथ सैलरी 9,750 रुपीज से भी कम है। ये 2019 में प्रपोज किए गए मिनिमम पर डे वेज 375 रुपीज से भी काफी ज्यादा कम है। इंडिया में बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के लिए इसका बूमिंग हाई एंड सर्विस इकोनॉमी भी जिम्मेदार है। इंडियन जीडीपी की ताकत एलीट सर्विसेज जैसे फाइनेंस और सॉफ्टवेयर से ही आती है, जो कि काफी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के जरिए ही प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ अनस्किल्ड एम्प्लॉइज की कोई जगह नहीं है। बट पिछले कुछ सालों में अनस्किल्ड एम्प्लॉइज को जॉब अवेलेबल कराने के लिए रिक्वायर्ड फैक्ट्रीज या हब ना होने की वजह से आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। आर्मी में पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट ना के बराबर हुए हैं। नेसेसरी पर्सनल की कमी अब तीनों आर्म्ड फोर्सेस में साफ साफ दिखाई दे रही है। 2 सालों से आर्मी रिक्रूटमेंट में कोई हलचल का ना दिखना अब अर्बन एरियाज के साथ ही साथ रूरल एरियाज में भी काफी गहरा असर डाल रहा है। पिछले 3 डेकेड्स में फिलहाल इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा जवानों की कमी है। करंट सिचुएशन में हर साल 50,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस कमी के गैप को पूरा करने के लिए उतनी तादाद में रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन आते आते मिलिट्री में जॉब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को पूरे तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके चलते हिमालयन रीजन में इंडियन आर्मी सही मैन फोर्स के साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रही है। बात सिर्फ मिलिट्री की ही नहीं है, एयरफोर्स और नेवी में भी कुछ सेम ही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जूनियर डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट के अकॉर्डिंग करंट सिनेरियो में इंडियन आर्मी में लगभग 1,04,653 आर्मी पर्सनल का शॉर्टेज है, जिसमें 7,476 ऑफिसर्स और 97,177 जवान शामिल हैं। 2019-20 में आर्मी की 97 रिक्रूटमेंट रैलीज को कंडक्ट करवाया जाना शेड्यूल्ड था, बट सिर्फ 47 रैलीज को ही कंडक्ट करवाया गया। ट्राई फोर्सेस में भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE को कमेंस किया जाता है। पैंडेमिक की वजह से अब तक कोई भी CEE का कमेंसमेंट नहीं हो पाया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2 सालों में ट्राई फोर्सेस के अंदर कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। इंडिया में फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए यूथ में काफी ज्यादा जुनून देखा जाता रहा है और यही एक मेन रीजन भी है कि न्यू रिक्रूटमेंट ना किए जाने से लाखों रिएक्शंस डेली सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB के एंड से लेटली एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। RRB के अकॉर्डिंग वो नियर फ्यूचर में 13,000 पोस्ट्स को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट
और जॉब प्रोवाइड करने के मामले में इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है, जिसमें करंटली 14 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वैसे मिनिस्ट्री के एंड से ये बयान दिया गया है कि इंडियन रेलवेज कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहती हैं जो कि पुराने हो चुके एम्प्लॉइज हैंडल नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 30 इयर्स में सबसे ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में कम हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 3.75% इंडियन एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहीं 3.54% इंडियन एम्प्लॉइज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इंडिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, लगभग 40% इंडियंस एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। रीसेंट पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन स्टेटस काफी चेंज हुआ है। लो इंटरेस्ट रेट्स। इंडियन गवर्नमेंट देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। स्टार्टअप के लिए लो इंटरेस्ट रेट में लोन्स एक ऐसे ही इनिशिएटिव का बेस्ट एग्जाम्पल है। लो इंटरेस्ट रेट के चलते लोग बैंक से अपने बिजनेस के लिए लोन लेना ज्यादा बेहतर समझेंगे, जिससे कि सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप का डायस्पोरा क्रिएट होगा और इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल जाएगा। टैक्स इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट कुछ ऐसे टैक्स इंसेंटिव्स निकाल रही है जिससे देश में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोलर पावर एनर्जी इंडस्ट्री, जहां ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स के चलते लोग नए नए सोलर पावर इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए इनकरेज हो रहे हैं। फ्रेंडली ट्रेड पॉलिसीज। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में टैरिफ एंड इंपोर्ट्स कोटा को कम करना, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन या फ्री ट्रेड जोन को क्रिएट करना, इन सभी फ्रेंडली ट्रेड पॉलिसीज की वजह से इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मोर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क टू प्राइवेट कंपनीज। इंडियन पॉपुलेशन की एक बड़ी आबादी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर भी एक मेजर सोल्यूशन बन सकता है। गवर्नमेंट अपने कुछ कामों को प्राइवेट कंपनीज को देती है, जिससे प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट और एनकरेजमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रोड कंस्ट्रक्शंस, टाउनिंग सर्विसेज, वॉर टाइम लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे कामों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को देती है। इंडिया में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे फूड प्रोसेसिंग, लेदर एंड फुटवेयर, वुड एंड फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्रीज को ज्यादा एनकरेजमेंट देना चाहिए। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत पैन इंडिया लोगों को जॉब करने का स्कोप देना चाहिए। इंडिया में एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का होना बेहद ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये पॉलिसी न सिर्फ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हटाने का रोल प्ले करेगी, बल्कि देश में चल रहे सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को भी एक मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन के जरिए सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा कई तरीकों से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही केसेस में सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, लेबर मार्केट में सोशल कोहेजन एंड इक्विटी को मजबूत करना, एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर प्राइवेट सेक्टर को चांसेस देना या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को ट्रेनिंग देकर उनकी कैपेबिलिटीज एंड अर्निंग्स बढ़ाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एज अ कम्युनिटी नौकरी की पारंपरिक और ट्रेडिशनल परिभाषा से जुड़ी अपनी सोच को बदलना होगा। आज जहां समाज का एक बड़ा तबका नौकरी का सीधा सीधा मतलब सरकारी जॉब से निकालता है, उन्हें अब वक्त के साथ खुद को बदलना होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार जैसी विचारधारा को भी समाज में एक सहर्ष स्वीकृति देनी होगी।